गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए जी, ओके, लुक एट मी। नोटिंग तो होगी नहीं आज, बुक में से पढ़ेंगे 10-15 मिनट के बाद। आपको मैसेज भी ड्रॉप करवाया था कि आपने बुक साथ कैरी करनी है। चलिए 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 सर, वो अटेंटिवनेस स्टार्ट। एक पर्सन की डिमांड को बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। क्या बोलते हैं बेटा? या हाउस होल्ड डिमांड। बुक छोड़ देंगे, बुक छोड़ देंगे। एक पर्सन की डिमांड, एक पर्सन की डिमांड इंडिविजुअल डिमांड, हाउस होल्ड डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड, हाउस होल्ड डिमांड। इंडिविजुअल 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 का टोटल मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल, मेरे एक्शन में ध्यान, इंडिविजुअल 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 मार्केट। अब आराम से न्यूमेरिकल या थियोरी हो, हमारे क्वेश्चन पेपर में क्लियरली स्पेसिफाइड होगा इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। सबका आई टू आई कांटेक्ट। हमारे क्वेश्चन पेपर में क्लियरली स्पेसिफाइड होगा इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। अगर सिर्फ डिमांड लिखा हो, इंडिविजुअल डिमांड मानते हैं। ये कौन सी डिमांड है? जल्दी करना। फिर सचिन सर आप हैं स्टूडेंट। इंडिविजुअल या हाउस होल्ड? इंडिविजुअल डिमांड, हाउस होल्ड डिमांड। इंडिविजुअल 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 मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल 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 मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल हाउस होल्ड मार्केट डिमांड का अदर नेम नहीं है। इंडिविजुअल हाउस होल्ड मार्केट डिमांड का अदर नेम नहीं है। हमारे क्वेश्चन पेपर में क्लियरली, चाहे न्यूमेरिकल चाहे थ्योरी, क्लियरली स्पेसिफाइड होगा इंडिविजुअल, मार्केट। अगर सिर्फ डिमांड लिखा हो, इंडिविजुअल मानते हैं। सिर्फ डिमांड लिखो, क्या मानते हैं? इंडिविजुअल इंडिविजुअल। एक्शन पे ध्यान। कौन सी डिमांड? किसी की फर्स्ट क्लास नहीं आज बेटा, प्लीज। मार्केट डिमांड निकालने के लिए, मार्केट डिमांड निकालने के हम लोग ऐड करते हैं, समेशन करते हैं इंडिविजुअल 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 को हॉरिजॉन्टली, लैटरली। हॉरिजॉन्टली, लैटरली, वर्टिकल नहीं। चाहे ग्राफ, चाहे टेबल। अच्छा मैं भूल गया कल वाली बात, वन को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? यूनिटरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वन को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? यूनिटरी। याद है। ग्राफ को कर्व। एक मिनट, उर्क। वन यूनिटरी, वन यूनिटरी, ग्राफ कर्व, इक्वेशन फंक्शन, इक्वेशन फंक्शन, टेबल शेड्यूल। ये इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं। ओके सर, मार्केट डिमांड इंक्रीज डिक्रीज कब होती है? 4 रीजन। इंडिविजुअल डिमांड इंक्रीज डिक्रीज कब होती है? 8 रीजन हमारे कोर्स में। पहले लर्न करते हैं, फिर बुक में से। बेसिकली राइटिंग वाला काम कर लेंगे बेटा 1-2 क्लासेस के बाद। मार्केट डिमांड बढ़ती कब है, कम कब होती है? उसके 4 रीजन हमारे कोर्स में। इंडिविजुअल डिमांड बढ़ती कब है, कम कब होती है? 8 रीजन हमारे कोर्स में। आइए लर्न करते हैं। अच्छा मैं फिर भूल गया, थैंक यू, अब सब अटेंटिव है। ये कौन सी डिमांड है? इंडिविजुअल। इसकी डिमांड इंडिविजुअल, इसकी आप सबकी मार्केट। थैंक यू। इंडिविजुअल 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 मार्केट। अगर सिर्फ डिमांड लिखा हो, अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में सिर्फ डिमांड लिखा हो, क्या मानते हैं? इंडिविजुअल, चाहे न्यूमेरिकल चाहे थ्योरी। मार्केट डिमांड निकालने के लिए, मैं भूल चुका हूं, आपकी बारी है। मार्केट डिमांड निकालने के लिए इंडिविजुअल इंडिविजुअल को हम लोग ऐड करते हैं, समेशन करते हैं। जल्दी, एक्शन भी कर रहा हूं। हम लोग ऐड करते हैं, टोटल करते हैं, समेशन करते हैं हॉरिजॉन्टली, लैटरली। सिनोनियम है हॉरिजॉन्टली, लैटरली, वर्टिकली नहीं। ठीक है जी। मार्केट के फैक्टर अफेक्टिंग 4, इंडिविजुअल के फैक्टर अफेक्टिंग 8। आइए जी लर्न करवाता हूं, ध्यान दे बेटा। फर्स्ट, मार्केट डिमांड का साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन ये होना चाहिए। देख बुक कहीं नहीं है, यहां पे फीड है,
हिंदी दिमाग में, रेक्टिफिकेशन नहीं। शायद अभी 3 क्लासेस हुई हैं, शायद मेरी लास्ट क्लास में बात हुई थी और मैं कल प्रूव हो गया। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है किसी आउटसाइड से, वो गलत इंफॉर्मेशन, आप सुन लो। इको, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, सीए फाउंडेशन में किसी चैप्टर की फिक्स वेटेज नहीं है, सुन लेना। सीए फाउंडेशन में इको, अकाउंट, लॉ, मैथ्स किसी चैप्टर की फिक्स वेटेज नहीं है। इंटर में है, फाइनल में है, पेपर आता है इम्बैलेंस, ताकि जो चैप्टर आपने छोड़ा उसमें से ज्यादा आएगा। हमारा सीए इंस्टीट्यूट वो चालू है, मेरे को सपोज प्रॉब्लम है डिमांड में, छोड़ दिया, उसमें से आगे 15 क्वेश्चन, मैंने छोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट, आगे 20। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, छोड़ना मत, क्योंकि पेपर इंबैलेंस बनता है, हमेशा इंबैलेंस, आपके बारे में इंबैलेंस होगा। सर कल जो इकोनॉमिक्स का अच्छा हुआ है, सर जो कल इकोनॉमिक्स का पेपर बना उसमें इंबैलेंस था, यस, उसमें से अच्छा वो फिक्स्ड है, 60 मार्क्स की माइक्रो, 40 की नॉलेज, वो फिक्स्ड है, ठीक है बेटा, 60 की माइक्रो, 40 की नॉलेज, वो फिक्स्ड है। कल जो इंबैलेंस पेपर था, जो बच्चा यहां पे बैठा हुआ है रिपीटर, कुछ होंगे रिपीटर, पूछ लेना उनसे, कल का जो पेपर इंबैलेंस था उसमें से मैक्सिमम पेपर था माइक्रो का मार्केट डिमांड सप्लाई, मैक्सिमम पेपर था मार्केट डिमांड सप्लाई, इंट्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट, बिजनेस साइकिल में 4 क्वेश्चन थे, यस 4-5 इतने ही थे। सर मेरा कल ड्यूटी था, दे नहीं पाया बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर, नहीं तो मेरा ड्यूटी था जेबीएसडी पब्लिक स्कूल हनुमान जी स्टैच्यू के सामने करोड़ बाग, मेरा ड्यूटी था, मैं दे नहीं पाया, प्रॉब्लम थी, क्या करता। और बात करते हैं नॉलेज में, कमर्शियल नॉलेज में, चैप्टर 6 3 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल 3 आए थे जी, ये स्टूडेंट्स ने बताया। इंबैलेंस, मार्केट डिमांड सप्लाई सारा भरा हुआ था, प्रोडक्शन कॉस्ट, रेवेन्यू, अकाउंट्स पार्टनरशिप, बाकी मैथ्स फैक्ट्स का नहीं पता मेरे को, बच्चों से बात नहीं हुई। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। अंकल जी, मार्केट डिमांड बढ़ती कब है, कम कब होती है? फर्स्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन। क्या बोला बेटा? साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी मार्केट डिमांड ज्यादा, पॉपुलेशन कम मार्केट डिमांड कम। साइज ऑफ पॉपुलेशन, टाइम ऑफ डे, टाइम बहुत खराब चल रहा है, मार्केट गिर गई आज फिर। पॉपुलेशन ज्यादा मार्केट डिमांड ज्यादा, पॉपुलेशन कम मार्केट डिमांड कम। याद करना, सबसे पॉपुलस कंट्री चाइना, 2 इंडिया, 3 यूएसए। वर्ल्ड का सबसे पॉपुलस कंट्री चाइना, 2 इंडिया, 3 यूएसए। इन 3 देश के पास पॉपुलेशन है वर्ल्ड की 50%। इन 3 कंट्रीज के पास, ये जो बातें बताता भूलना मत, किसी और चैप्टर में लिंक करूंगा तो आपने बताना होगा। नंबर 1 पॉपुलस चाइना, 2 इंडिया, 3 यूएसए। इन 3 के पास पॉपुलेशन है वर्ल्ड की 50%। बाकी वर्ल्ड एक तरफ, ये 3 देश एक तरफ, 50%। तभी हर एमएनसी चाहती है मेरा सामान बिके इंडिया में, चाइना में, अमेरिका में, अमीर गरीब मिडिल तीनों है, मेरा माल ऐसे बिक जाएगा। पेप्सी, कोक, लिम्का, मिरिंडा, केएफसी, इंडिया चलो, चाइना चलो, मेरा माल बिक जाएगा। पॉपुलेशन कम, मार्केट डिमांड कम। सबसे कम पॉपुलेशन जापान, ऑस्ट्रेलिया, वेटिकन सिटी, जापान, वेटिकन सिटी खाली है। अब शर्म आएगी, लेकिन आती नहीं। हमारी ग्रोथ है हर साल की बर्थ एंड डेथ को एडजस्ट करके 2 करोड़। हमारी पॉपुलेशन अभी है 135 करोड़, नेक्स्ट ईयर 137, 139, 141। हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है 2 करोड़ एवरी ईयर। ऑस्ट्रेलिया की टोटल 2 करोड़ है, हम 2 करोड़ बढ़ रहे हैं, वो टोटल 2 करोड़ है। तो कहने का तात्पर्य है हर एक साल हम लोग ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया। भारत माता की जय। यस, हर एक साल हम लोग ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस कर लेते हैं। फर्स्ट याद हो गया बेटा, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी मार्केट डिमांड ज्यादा। अटेंटिव रहना, सेकंड आपकी बारी है। नो राइटिंग येट। पॉपुलेशन ज्यादा मार्केट डिमांड ज्यादा, पॉपुलेशन कम मार्केट डिमांड कम। सबसे पॉपुलस कंट्री चाइना, 2 इंडिया, 3 यूएसए। यहां याद हो गया, द पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज चाइना, 2
इंडिया, 3 यूएसए। इन 3 के पास वर्ल्ड की पॉपुलेशन 50%। तो ये 3 एक तरफ, बाकी एक तरफ। ओके, नेक्स्ट, अटेंटिव। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन का मतलब है मेजोरिटी लोग किस तरह की है, तो जैसे लोग मैं वैसा सामान रखूंगा। सेकंड, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, मेजोरिटी किस तरह की है, जैसा डिमांड वैसा सप्लाई। रेडी रहना। किसी जगह पे ज्यादा स्टूडेंट है तो क्या सामान बिकेगा, टेल मी प्लीज प्लीज। अगर किसी जगह पे स्टूडेंट डेंसली पॉपुलेटेड है तो क्या बिकेगा, स्टेशनरी, बुक्स, पीजी, लाइब्रेरी, फोटोकॉपी, राइट राइट। किसी जगह पे यूथ क्या बिकेगा, क्लोथ, गैजेट्स, बोलो ना, गैजेट्स, फास्ट फूड, गेमिंग, गैजेट्स, बुक्स छोड़ो, कहां करते पढ़ाई, ठीक है। किसी जगह पे ये कंपोजिशन, मेजोरिटी। सेकंड, नेक्स्ट एग्जांपल, किसी जगह पे छोटे बेबी हैं, डायपर्स, कैंडीज, मिल्क, बेबी ऑयल, यस। किसी जगह पे अटेंटिव रहना, किसी जगह पे ओल्ड एजेड, तेरे मेरे दादाजी को दादी को क्या चाहिए, मेडिसिन, प्लीज। और आर्टिफिशियल टीथ, और तू और मैं क्या करेंगे, वॉकिंग स्टिक, वेरी गुड, वॉकिंग स्टिक, व्हील चेयर, हियरिंग एड, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन, व्हील चेयर, अच्छा स्पेक्स, अच्छा एक मिनट, होली बुक्स, गीता, कुरान, हनुमान चालीसा। दादाजी नहीं बोलेंगे फिल्म फिर लेके आइयो यार, बोलेंगे तू आले देखे, मैं आले की मम्मी को देखूंगा। चलिए, होली बुक्स, हाउसवाइफ, प्लीज, मम्मी को क्या चाहिए, नॉट, नो। अपने फैमिली को सोचिए, एक मिनट। फिर हमारी लास्ट क्लास में बात हुई थी, क्या मम्मी लेके आती है फ्रूट वेजिटेबल, नहीं, पापा, आप और मैं। सोच लो, क्या मम्मी घर का राशन, नो, फ्रूट वेजिटेबल, नो, ग्रोसरी, नो। मम्मी, आपकी मेरी माता को क्या चाहिए, कॉस्मेटिक्स, ट्रू, ज्वेलरी, रियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ब्यूटी पार्लर। तभी तो हर गली में एक डेंटिंग पेंटिंग की दुकान है, फैक्ट। तभी मेरी छोटी छोटी बहनें बुरा नहीं मानेगी, तभी तो गली में एक डेंटिंग पेंटिंग की दुकान है ना। चुप। चलिए, 2 याद हो गए, मजाक भी, पढ़ाई भी। फर्स्ट, पुत्र मेरे साथ बात कर रही है, साथ में कोई नहीं बैठा। फर्स्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, ये जो मैं फैक्टर फैक्टिंग करा रहा हूं, थैंक यू। पॉपुलेशन ज्यादा, मार्केट डिमांड ज्यादा, पॉपुलेशन कम, मार्केट डिमांड कम। सेकंड, याद हो गया मेरे बच्चों को, कंपोजिशन, मेजोरिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन हियर, मेजोरिटी। जैसा लोग वैसा सामान रखूंगा। हाउसवाइफ तो क्या बिकेगा, स्टूडेंट, यूथ, ओल्ड एजेड, स्टूडेंट्स, एजुकेटेड। जहां पे एजुकेटेड लोग रहते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन। अगर पढ़े लिखे लोग रहते हैं, क्या बिकेगा, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लाइब्रेरी, राइट। और कहीं पे लेबर क्लास रहती है, लेबर क्लास, टी, टोबैको। अगर मैं किसी इंडस्ट्रियल एरिया में खोल के बैठ गया, KFC चलेगा, स्टारबक्स, परचेजिंग पावर ही नहीं है। परचेजिंग पावर इज ऑल्सो कॉल्ड रियल इनकम, परचेजिंग पावर इज ऑल्सो कॉल्ड रियल इनकम, याद रखियो। परचेजिंग पावर ही नहीं है, मैं वहां खोल के बैठ KFC, भाई वहां चले टोबैको, जो उनको चाहिए लेबर क्लास को। थर्ड, अटेंटिव, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, थोड़ा सा अटेंटिव रहना, कॉम्प्लेक्स है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम रिच, मैक्सिमम मिडिल क्लास, मैक्सिमम पुअर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इन कंट्री में मैक्सिमम रिच, एग्जांपल दूंगा, मैक्सिमम मिडिल क्लास, मैक्सिमम पुअर। बेटे वहां पे होती है मार्केट डिमांड हाई, मार्केट डिमांड हाई। क्यों? इनको पता आना रिच ने है तो रखेगा BMW,
आना मिडिल क्लास ने 20 लाख की कार, आना गरीबों ने है वैसा सामान। यस सर, नो सर, बोलो क्या कंफ्यूजन होगी? अबे जो पता है सारे हैं ही रिच, वैसा सामान है ही मिडिल क्लास, है पुअर, तो इन देश में कोई कंफ्यूजन नहीं होती। मार्केट डिमांड हाई, कंफ्यूजन इंडिया में है, रिच भी है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा बेटा? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। रिच भी है, पुअर भी है, मिडल भी है। रिच, पुअर, मिडल तीनों है। हम लोग कंफ्यूज रहते हैं किसके लिए बनाए किसके लिए ना बनाए। मार्केट डिमांड लो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ओनली रिच, हाई डिमांड, मार्केट डिमांड, मिडल हाई डिमांड, लो हाई डिमांड। कंफ्यूजन नहीं है हमारे पे, कंफ्यूजन है। रिच, मिडल, पुअर तीनों है, मार्केट डिमांड लो। याद रखना, वर्ल्ड का सबसे रिच कंट्री अमेरिका नहीं है, कतर। वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। वर्ल्ड का सबसे अमीर देश है कतर, कतार, जो भी आप लोग बोलते हैं, कतर। अभी आप लोग ना इनडायरेक्टली जानते हैं। सर कैसे जानते हैं कतर को? अभी अफगानिस्तान का जो राष्ट्रपति भागा है, गोल्ड से भरी हुई कार, हेलीकॉप्टर लेके वो गया दोहा, कैपिटल ऑफ कतर। जो अफगानिस्तान का राष्ट्रपति भागा है, कार भर के, हेलीकॉप्टर भर के, गोल्ड के लेके भागा है, कहां गया? कतर की कैपिटल दोहा। पैसे लेके आ रहे हो? आ जाओ। सर हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करोगे ना जी। सबसे गरीब देश भूटान, मिडल रशिया, सबसे अमीर देश कतर, याद हो गया। सबसे गरीब देश भूटान, मिडिल क्लास रशिया। आना रिच नहीं है, आना मिडल नहीं है, आना पुअर नहीं है। चाइना अनइक्वल, इंडिया अनइक्वल। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मेट्रो बनाई है हमने डीएमआरसी, रिच ओनली? बोलो, क्या मेट्रो में हमने लगा रखा है रेक्लाइनर, सोफा सेट लगा रखा है, आईटीसी, मोरिया, शेरेटन? क्या दरी बिछा रखी है? आना है, चलो ढोलक लेके आओ, तू छड़ के ले आ, छण कने, कल इसकी मेहंदी की रात है, परसों शादी है ना, ले आओ, नचांगे सारी रात, सोनी हो नहीं ना। फिर आपके प्रोफेशन से रिलेटेड बात, मैक्सिमम अरेबियन कंट्रीज में बेटे इन्हें बोलते हैं ओपेक। याद रखिए मार्केट में आएगा ओपेक, ओपीईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपीईसी। 13 कंट्रीज हैं, 13, एंड इस एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली। ओपीईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया, वियतनाम, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया। 13 कंट्रीज हैं, मुझे पूरे नाम नहीं पता, 13। इट्स एग्जांपल ऑफ क्लोज ओलिगोपोली। विच? क्लोज ओलिगोपोली, ओपन ओलिगोपोली, क्लोज ओलिगोपोली। 13 मेंबर हैं और 14 को एंटर नहीं करते। सुनना, हमारे इंडिया में पर कैपिटल इनकम है 2 करोड़ पर पर्सन पर एनम, एवरेज 2 करोड़ पर पर्सन पर एनम। सर आप कितने फैमिली मेंबर्स हैं? 5। इनको 10 लाख रुपीज चाहिए एवरेजली पर एनम। ओके, आप कितने बेटा? 6। आपको 12 लाख चाहिए पर एनम। आप बेटा 8 लाख रुपीज चाहिए। तो इंडिया में पर कैपिटल इनकम है 2 लाख रुपीज पर एनम एवरेजली। यूएस 20 लाख, 10 टाइम्स। आपका 2 लाख में गुजारा होता, वहां पे 20 लाख। कतर 20 करोड़, शाबाश। और ये भी एवरेज है, कंपैरिजन करना ही बेवकूफी है। 2 लाख, 20 लाख, 20 CR। 2 लाख इंडिया, 20 लाख यूएस और 20 CR कतर। और ये भी एवरेज होगा कितना? इंडिया में मोटिवेट भी करूंगा, इंडिया में 2% घर पे कार है, चाहे नैनो है, आल्टो है, और 40% के पास फरारी है कतर में। यहां पे कार 2%, वहां पे 40-50% फरारी। ओनली पेट्रोलियम इनकम। अब सुनना, मैक्सिमम ये जो मैंने ओपेक बोला, कितनी कंट्रीज हैं?
हाँ मैं भूल जाता हूं ना, कितनी है 13। सर मैक्सिमम ओपेक कंट्रीज में टैक्सेशन नहीं है, मैक्सिमम ओपेक कंट्रीज में टैक्सेशन नहीं है, क्योंकि वो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, कमा लेते हैं, आपसे टैक्स नहीं चाहिए। तो अगर तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के जाते हो, तुम्हारा वहां पे ऑडिट का काम, टैक्स का काम, आप जस्ट अकाउंटेंट होंगे, लेकिन पैसा जो तू बोलेगा। ये तभी देश टूरिज्म प्रमोट नहीं करता। देखो खुद सोचो, टूरिज्म वो प्रमोट करेगा जिसको पैसा चाहिए। इंडिया टूरिज्म प्रमोट करता है, दुबई, यस, इन 13 में सबसे नीचे है। एग्जैक्टली भाई, जिसको मनी चाहिए आओ जी आओ। आपको आराम से वीजा नहीं मिलता, टूरिज्म वीजा नहीं मिलता, कतर, कुवैत, और प्रोफेशनल छोड़ेंगे नहीं। टूरिज्म फिर वही कितना पैसे ले आएगा, 5 लाख 10 लाख 20 लाख, हट। प्रोफेशनल आजा बेटा, हम तो को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बेटा प्रोफेशनल, अगर आप लोग एक बार प्रोफेशनली अप्लाई करिए, आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए, हो ही नहीं सकता। स्पेशली इनको चाहिए एग्जैक्ट। सर आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करेंगे, आपको रख लेंगे, बस वहां पे आपको आऊंगा ना अकाउंटेंट वाला, जर्नल एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट, कोई बात नहीं, पैसा तो मिलेगा बढ़िया वाला काम, ये मनी है, और क्या चाहिए। सिक्स मंथ्स का एडिशनल करना पड़ता है लॉ या टैक्स ऑडिट सीखने के लिए उनके। आप लोग वहां पे अभी जो हमारे, मत बोलिए, अभी जो प्रेसिडेंट है आईसीआई के, उन्होंने भी रशिया के साथ कोलैबोरेशन करा। ऐसे और कंट्रीज भी पाइपलाइन में है कि आप लोग यहां पे फाउंडेशन में है, वहां पे जाके इंटर कर लीजिए। यस, वहां पे इंटर का बच्चा यहां पे आ जाएगा फाइनल में, ठीक है। तो वो कोलैबोरेशन नहीं करे, पाकिस्तान अफगानिस्तान लेवल कंट्रीज के साथ कर रहे हैं। बंदा बहुत अच्छा बंदा। फिर कभी बात होगी, और पता है अनाउंसमेंट कब होगी, बता दूंगा। अनाउंसमेंट हो पक्की उम्मीद है होगी 1 जुलाई, जब सीए डे होगा, बताऊंगा। बहुत अच्छा गिफ्ट तैयार है हम सीए के लिए, और मुझे लगता है कि अभी जो 1 जुलाई सीए डे होगा, तब इसकी अनाउंसमेंट होगी। चलिए, उत्तर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट डिमांड हाई लो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट डिमांड हाई, रिच ओनली, मिडल ओनली, पुअर ओनली। इंडिया में अनइक्वल, रिच मिडल लो, कंफ्यूजन, मार्केट डिमांड लो। फोर्थ अदर फैक्टर, फोर्थ अदर मिसलेनियस सन्ड्री, अदर मिसलेनियस सन्ड्री। देख, हम सब लोग खरीदते नहीं खरीदते, फैशन, ट्रेंड, फेस्टिवल, सीजन, फेस्टिवल, ट्रेंड, सीजन, तो ये वो मार्केट डिमांड। 4 पॉइंट रेडी। अटेंटिवनेस कम लग रही है, लग नहीं रहा, इकोनॉमिक्स की क्लास है, गलत चीज है, तभी मेरी खराब है, आपकी नहीं। फर्स्ट साइज ऑफ पॉपुलेशन, आधी बात आप आधी बात में। फर्स्ट साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्यादा मार्केट डिमांड ज्यादा, पॉपुलेशन कम मार्केट डिमांड कम। सेकंड, एक मिनट, कंपोजिशन का मतलब मेजोरिटी, कंपोजिशन का मतलब मेजोरिटी, जैसे लोग वैसा सामान, वैसे डिमांड वैसे सप्लाई। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में मार्केट डिमांड, थैंक यू, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट डिमांड, रिच मिडल पुअर। रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज कतार, एंड द पुअर भूटान, मिडल रशिया। तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, वैसा सामान। इंडिया अनइक्वल, रिच पुअर समझ नहीं आता, मार्केट डिमांड लो। फोर्थ अदर, क्या अदर, सन्ड्री, मिसलेनियस, अदर मिसलेनियस सन्ड्री, फैशन, ट्रेंड, फेस्टिवल, सीजन, नीड, मार्केट डिमांड। नहीं सर, हैबिट इंडिविजुअल होती है, किसी बच्चे ने बोला हैबिट, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ट्रेंड, फेस्टिवल, सीजन, ओके डियर। चलिए, अब ये वाली डिमांड,
अदर नेम, शाबाश मेरे बेटा। इंडिविजुअल डिमांड कब इंक्रीज, कब? 8 रीजन। आइए सर लर्न करते हैं। फर्स्ट, प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ, प्राइस इफेक्ट, लॉ ऑफ डिमांड, एक ही बात है, याद कर, फिर बुक में से मैच करवाऊंगा। प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ, प्राइस इफेक्ट, लॉ ऑफ डिमांड, 3 नाम याद हो गए। प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ, प्राइस इफेक्ट, लॉ ऑफ डिमांड। एक फॉर्मूला याद करना, बताया भी था, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। याद कर, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू, मत लिख पुत्र, अभी मत लिख, यहां लिख बेटा, यहां लिख। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सुनिए ये क्या फॉर्मूला है, आराम से करना। बीकॉम में अभी नहीं है, बीकॉम में आपका ऑनर्स है प्रोग्राम। इस फॉर्मूले के आगे 3 सब पार्ट है, गिवन गुड, सब्स्टिट्यूट, गिवन गुड, नॉर्मल, इंफीरियर, और वो क्वेश्चन पक्का आता है। इस फॉर्मूले को प्रूव करो गिवन के साथ, नॉर्मल के साथ, इंफीरियर, पक्का आता है। 7.5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का बीकॉम में, पेपर लीक फॉर बीकॉम। प्लीज, प्राइस, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सुनो, इसका मतलब क्या है, जब प्राइस बढ़ता कम होता है तो 2 चीजें इफेक्टेड होती हैं। अटेंटिव, क्योंकि मेरी केस स्टडी है कि आपका जवाब आएगा। जब प्राइस बढ़ता है कम होता है, 2 चीजें इफेक्टेड होती है, इनकम, या हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, कोई प्राइस बढ़ा कम हुआ, उसके 2 इन्फ्लुएंसेस पड़ते हैं, या तो इनकम, परचेजिंग पावर, या हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब मुझे बताना ये इनकम इफेक्ट है या सब्स्टिट्यूट। रेडी हो जाना, सचिन सर की बात को बताएंगे, सर ये इनकम इफेक्ट हुआ या सब्स्टिट्यूट करा। स्टार्ट। पोटैटो, टोमेटो महंगा हो गया, मुझे तब भी लेना पड़ा, इनकम, सब्स्टिट्यूशन? सोच के, पोटैटो महंगा, अनियन महंगा, ऑयल महंगा, एडिबल ऑयल महंगा, पेट्रोल महंगा, मैंने फिर भी लिया, इनकम। मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई, क्वांटिटी कम आएगा, सेविंग कम होगी। मैंने एप्पल फोन को छोड़ के सैमसंग का फोन लिया, सब्स्टिट्यूट। प्राइस ऑफ गुड, यहां पे फीड करा हमने, प्राइस ऑफ गुड, प्राइस इफेक्ट, लॉ ऑफ डिमांड। हमने पढ़ा है अगर प्राइस ज्यादा होता है डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, इनवर्स रिलेशन, लॉ ऑफ डिमांड। महंगी डिमांड कम, चीप डिमांड ज्यादा, ये देख, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, इनवर्स, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। अच्छा एक मैं भूल गया, कल भी बताया था, परसों बताया था 2 क्लासेस में, जब कभी भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है, डाउन ग्राफ अप ग्राफ, याद है? जब कभी भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा, डाउन ग्राफ, डायरेक्ट अप ग्राफ, याद है पुत्र? इनवर्स डाउन ग्राफ, डायरेक्ट अप ग्राफ। प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, लॉ ऑफ डिमांड। आराम से, फर्स्ट सेकंड पॉइंट मिक्स होते हैं, आपने नहीं करना, अटेंटिव। फर्स्ट सेकंड पॉइंट मिक्स होते हैं, आप नहीं करोगे। अच्छा देखो, इसी का प्राइस इसी की डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। आराम से, मजाक भी पढ़ाई भी, इसी का प्राइस इसी की डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस इफेक्ट। सेम का प्राइस सेम की डिमांड, प्राइस इफेक्ट। सेम का प्राइस सेम की डिमांड, प्राइस इफेक्ट। क्रॉस, याद है क्या? क्रॉस, प्राइस किसी और का, डिमांड किसी और की, प्राइस किसी और चीज का, डिमांड किसी और चीज की। अटेंटिव रहना। जो कल बता रहा था ना बेटा, डिमांड सप्लाई मार्केट के क्वेश्चन ज्यादा थे, उत्तर ये सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन बहुत थे, न्यूमेरिकल नहीं था, थियरी पार्ट था। इसी का प्राइस इसी की डिमांड, प्राइस इफेक्ट। क्या बोलेंगे? थैंक यू। इसी का प्राइस इसी की डिमांड, प्राइस इफेक्ट। क्रॉस, प्राइस किसी और का, डिमांड किसी और की, प्राइस किसी और का, डिमांड किसी और की, प्राइस एसी का, डिमांड सप्लाइजर की। क्रॉस,
प्राइस वॉच का, डिमांड सेल की। प्राइस माइक का, डिमांड स्पीकर की, क्रॉस। एक बार रेडी होना, बताना प्राइस है, क्रॉस प्राइस है, रेडी। प्राइस, क्रॉस प्राइस। फोन का प्राइस, फोन की डिमांड, आंसर दे दे, घर ना चलाओ भी। स्पेक्स का प्राइस, स्पेक्स की डिमांड, प्राइस। शूज का प्राइस, शूज की डिमांड, प्राइस। प्राइस शूज का, डिमांड सॉक्स की, क्रॉस। पूरा ना बोल, क्रॉस। प्राइस फोन का, डिमांड ईयरफोन की, क्रॉस। प्राइस होल्डर का, डिमांड बल्ब की, क्रॉस। अब सुनो बेटा, प्राइस और क्रॉस प्राइस ये हम लोग इंडिविजुअल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्राइस महंगा सस्ता इंडिविजुअली होता है, ग्रुप में नहीं होता। अग्री डिसअग्री? सही कह रहा हूं। प्राइस आपके अलग, मेरे अलग लेवल। क्रॉस प्राइस आपके अलग, मेरे अलग, तभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल में, मार्केट में नहीं। थैंक यू, सब अटेंटिव है। पहला याद हो गया, प्राइस इफेक्ट। क्या? लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस इफेक्ट, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ गुड। प्राइस ज्यादा, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, इनवर्स डाउनवर्ड ग्राफ। अटेंटिव? पहले बात नहीं हुई 3 क्लासेस में। अटेंटिव। आपको लास्ट क्लास में मेरी बात ध्यान रखना और लिख भी लेना, और जब बुक में से करवाऊंगा सुनना। आपको मैंने लास्ट क्लास में डिफरेंसेस करवाए थे, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। यस सर, नो सर? सिंबल। बेटा उसके क्वेश्चन भरे हुए हैं आईसीआई की बुक, पेपर में भी आएंगे, देख लियो। लिखा होगा इसने कोई सामान खरीदा, इनकम, तो पता इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। इंक्रीज अदर देन प्राइस, इसने खरीदा चीप की वजह से, प्राइस, एक्सपेंशन। तो वो जो, सर मैं मार्क करवा रहा हूं, सर एक मिनट मार्क करवा रहा हूं। तो सर वो जो इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, उसके क्वेश्चन भरे पड़े हैं आईसीआई की बुक, और हमारे पेपर में भी आएंगे। ठीक है जी, आइए उत्तर। अटेंटिव। वॉच का प्राइस, वॉच की डिमांड, प्राइस क्रॉस प्राइस। प्राइस वॉच का, डिमांड सेल की, क्रॉस। सेटिरिस पैरिबस, सेटिरिस पैरिबस, शांति रखना। सेटिरिस पैरिबस। मैंने यह भी बताया था, अगर कोई वर्ड पहली बार आता है, आपकी वोकैबुलरी में नहीं है, आप स्प्लिट करके बोलेंगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक, स्पेलिंग ठीक। पहली बार कोई वर्ड आ रहा है आपकी वोकैबुलरी में नहीं है, बच्चा स्प्लिट करके बोलेगा, प्रोनाउंसिएशन ठीक, स्पेलिंग ठीक, 2-3 बार। सेटेरिस पैरिबस। सेटे, तू अभी तू चुप, इट्स अ लैटिन वर्ड। सेटे, CETE, सेटे, CETE। रिस, RIS, पैरिबस, PARIBUS। सेटे, CETE, सेटेरिस, RIS, पैरिबस, PARIBUS, सेटेरिस। सेटेरिस पैरिबस का मतलब होता है प्राइस इंक्रीज, डिक्रीज, बाकी सब कांस्टेंट। सेटेरिस पैरिबस का मतलब है प्राइस इंक्रीज, डिक्रीज, बाकी सब कांस्टेंट। टेस्ट, फैशन, कॉम्प्लीमेंट्री, सब कांस्टेंट। ओनली इंक्रीज, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ याद कर लियो। सेटेरिस पैरिबस, इसके भी 2 नाम और बताऊंगा, ठीक है बेटा? सेटेरिस पैरिबस के 2 नाम और बताऊंगा। आपने 12th में सेटेरिस पैरिबस शायद ना करा, लेकिन 2 नाम और करे होंगे, मे बी करा या ना करा 11th में, सॉरी, लेकिन जो 2 अदर नेम है वो करे होंगे। अभी हाँ हाँ बोलेगा। थैंक यू, सब अटेंटिव है। सेटेरिस पैरिबस इज अ फ्रेंच वर्ड, लैटिन वर्ड, विच मीन्स इंक्रीज, डिक्रीज इन प्राइस। Ceteris paribus is the Latin word which means increase, decrease, price. Other things remains constant. Taste, fashion, complementary, substitute remains constant. Ceteris paribus. उत्तर। क्रॉस में स्टडी करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट, क्रॉस में स्टडी करते हैं सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री। रेडी होना। सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री।
नहीं नहीं, आदत पड़ी हुई है। मैं लेफ्ट से लिखूं राइट से लिखूं, हैंडराइटिंग ऐसी आती है, पता नहीं। फिर यस सर, भाग जा तेरी पड़ोसन। अच्छा देख, ये सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री है बेटा। ये देख, एक का प्राइस दूसरे की डिमांड, बन गया क्रॉस। अटेंटिव रहना बच्चा, प्राइस किसी और का, डिमांड किसी और की, क्रॉस। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, यहां पे प्राइस, यहां पे डिमांड। अटेंटिव रहना बच्चा, प्राइस किसी और का, डिमांड किसी और की, तभी बनेगा क्रॉस। प्राइस पेप्सी का, डिमांड कोक की, या इसका प्राइस इसकी डिमांड, रिलेशन वही बनेगा जो भी सचिन सर बताना चाहते हैं। अच्छा, एक ट्रिक मैं अपने 11th के बच्चों को बताता हूं, आप में बताता हूं ट्रिक। जब कभी लिखा हो, सुनना, बुक में लिखवाऊंगा, जब कभी लिखा हो ना क्वेश्चन में, प्राइस ऑफ एक्स गुड, डिमांड ऑफ वाई गुड, तो क्रॉस की बात ही होती। प्राइस ऑफ एक्स, डिमांड ऑफ वाई, तो वो क्रॉस की बात हो रही है। सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री, यहां याद हो गया। प्राइस ऑफ एक्स, डिमांड ऑफ वाई, या प्राइस ऑफ वाई, डिमांड ऑफ एक्स, बात हो रही है क्रॉस की। सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है सर। अटेंटिव रहना चाचू, ध्यान रखना। प्राइस, डिमांड, पेप्सी महंगा हो गया, हम लोग कोक की तरफ चले जाएंगे क्योंकि वो महंगा नहीं हुआ था। क्वाइट ट्रू। महंगा कौन हुआ? पेप्सी। महंगा कौन हुआ? पेप्सी। तो हम लोग कोक की तरफ मूव कर जाएंगे क्योंकि वो महंगा नहीं हुआ था। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स है बेटा? कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। डायरेक्ट में ग्राफ कैसे बनता है? अपवर्ड। डायरेक्ट में कैसे बनता है? अपवर्ड। प्राइस, डिमांड, ये देख, चीप, तो कोक वाले वहां मूव कर जाएंगे। चीप, अभी चीप कौन हो रहा है? पेप्सी, तो लोग कोक वाले वहां चले गए। अभी भी डायरेक्ट है, मूव अंदर रहेगा, अच्छी बात रहेगी। एक्सपेंसिव कौन? जल्दी भाई जल्दी, आप और मैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं। महंगा कौन? लोग कोक की तरफ चले गए। अब चीप कौन है? चीप कौन है? पेप्सी, तो कोक वाले वहां मूव कर गए। तो एरो को देख के बताइए, डायरेक्ट है, इनवर्स है? तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन, डिमांड ऑफ अदर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। विच रिलेशन? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन, डिमांड ऑफ अदर। तो डायरेक्ट में ग्राफ कैसे बनता है? अपवर्ड। कैसे ग्राफ बनता है बेटा? अपवर्ड। थैंक यू, अपवर्ड। अब देख बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री, कार, फ्यूल, प्राइस, डिमांड, कार, फ्यूल कॉम्प्लीमेंट्री, लैपटॉप, बैटरी कॉम्प्लीमेंट्री, कार, फ्यूल, प्राइस ऑफ वन, डिमांड ऑफ अदर। यहां पर भी वही कर सकते हैं, प्राइस फ्यूल का, डिमांड कार की। रेडी? कौन महंगा हो गया? प्राइस नहीं, कौन सी कमोडिटी? कौन महंगा हो रहा है? कार बहुत महंगी, बहुत महंगी, बहुत महंगी। क्या आप और मैं खरीदेंगे? तो जब कार नहीं है, पेट्रोल क्या करोगे? कार बहुत महंगी, बहुत महंगी, बहुत महंगी, आपके मेरे बजट के बाहर कार महंगी, क्या आप और मैं कार खरीदेंगे? तो फ्यूल क्या करोगे? जब आपके पास एसी नहीं है, स्टेबलाइजर क्या करोगे? आपके पास फोन नहीं है, ईयरफोन क्या करोगे? शूज नहीं है, लेसेस क्या करोगे? माइक नहीं है, तो स्पीकर क्या करेगा बेटा? एक और पता नहीं पता बेटा, जो मोटा सेल होता है ए, उसे पतला डबल ए, उससे सुनना, टॉपिक पे हूं ताकि आप शॉपकीपर को प्रॉपरली बोलना। जब अंकल मोटा सेल दे लो, पतला सेल दे लो, प्लीज वो वाली बेवकूफी मत करना। अंकल मैगी देना, येपी वाली। अंकल कोलगेट देना, पेप्सोडेंट वाला, जो अब तो कम यूज होता है, मोटा सेल होता पुत्र।
ट्रांजिस्टर में कुछ टॉयज में डलता है, उसको बोलते हैं ए। देन जो रिमोट डबल ए, उससे पतला ट्रिपल ए। इस पैन में डलता है बेटा डबल ए डबल ए। यही कैटेगरीज होती हैं, ए, डबल ए, ट्रिपल ए। इसमें और थिन सेल होता है बेटा ट्रिपल ए, डबल ए डबल ए। अगर आपके पास ये डिजिटल पेन होगा तभी आप तो ट्रिपल ए सेल खरीदोगे। यस सर, नो सर? ठीक कह रहा हूं बेटा, वो डलते ही इस डिजिटल पेन में है। अगर आपके पास डिजिटल पेन होगा तभी तो आप ट्रिपल ए डबल ए सेल खरीदोगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो देख, कार महंगा, जब आपके पास कार ही नहीं है तो फ्यूल क्या करोगे? कौन सा रिलेशन है बेटा? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन, डिमांड ऑफ अदर। देख बेटा, अब कौन चीप हो गया? चीप कार खरीदेंगे, चलाने के लिए फ्यूल चाहिए। चीप कार खरीदेंगे, यस, चलाने के लिए फ्यूल चाहिए। तो इनवर्स रिलेशनशिप में डाउन ग्राफ, अप ग्राफ। इनवर्स में क्या बनता है? डाउन। रेडी? ये पढ़ रहे इंडिविजुअल डिमांड विच हाउस होल्ड, या सिर्फ डिमांड? इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, सिर्फ डिमांड। रेडी रहना। प्राइस भी एक्स का, डिमांड भी एक्स का, क्रॉस है या प्राइस ऑफ गुड है? मैं भूल गया। प्राइस भी एक्स का, डिमांड भी एक्स का, प्राइस ऑफ गुड। रेडी रहना। प्राइस भी कार का, डिमांड भी कार का, प्राइस भी पेन का, डिमांड भी पेन की, प्राइस पेन का, डिमांड रिफिल की है बेटा। प्राइस पेन का, डिमांड रिफिल की, क्रॉस। इनकम इफेक्ट, इसमें दो चीजें स्टडी करते हैं, नॉर्मल, इंफीरियर। नॉर्मल और बेटा इंफीरियर। क्रॉस में कौन कौन सी? क्रॉस में कौन कौन सी? सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री। नॉर्मल, इंफीरियर इनकम में। नॉर्मल, इंफीरियर। बेटा आई सिंबल इन्वेस्टमेंट का, आई इन्वेस्टमेंट, वाई इनकम। आई इन्वेस्टमेंट, वाई इनकम, चाहे आप लोग कैपिटल में लिखे चाहे स्मॉल में लिखे। ठीक है बेटा? सुनो बेटा, जब ये पर्सन का नेम नहीं पता, जब ये सिंबल डिराइव हो रहे थे तो पहले इन्वेस्टमेंट का डिराइव हुआ आई, अब इनकम क्या रखे? वाई। भाई जब पहला हमने आई दे दी इन्वेस्टमेंट को, उसके बाद इनकम का सिंबल रखना था तो वाई रखना पड़ा मजबूरी पे। इनकम, इनकम देखते रहना बेटा। इनकम बढ़ गई, रुक जा, डी डिमांड को दीपिका थोड़ा होगी, डिमांड ही होगी। देख बेटा, इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई। जब आप और मैं, प्लीज, आप और मैं रिच होते हैं तो नॉर्मल, इंफीरियर क्या खरीदेंगे? नॉर्मल, इंफीरियर? प्लीज टेल मी। जब आप और मैं रिच होते हैं क्या खरीदेंगे? नॉर्मल, छोड़ देंगे इंफीरियर। नखरे आ गए भाई, पहले मजबूरी था, मजबूरी नहीं है। हम लोग क्या खरीदेंगे? नॉर्मल, छोड़ देंगे इंफीरियर। तो ये कौन सा रिलेशन है? जल्दी कर। डायरेक्ट और ये इनवर्स। ये डायरेक्ट और ये इनवर्स। अपवर्ड ग्राफ, डाउनवर्ड ग्राफ। आई सिंबल किसका है? आई इन्वेस्टमेंट, वाई इनकम। इनकम
डिमांड, इनकम, डिमांड। ये देख, रिच रिच। क्या खरीदूं? नॉर्मल, इंफीरियर? ये खरीदूंगा, ये छोड़ दूंगा। तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है और वो इनवर्स है। अब ये देख बेटा, भगवान ना करे अगर इनकम कम हो गई, ये देख बेटा, इनकम कम, इनकम कम, चुप बेटा। अगर आपके पास, मेरे पास पैसा नहीं है तो हम क्या बढ़िया चीज खरीदेंगे? ये मजबूरी में, ये नहीं, ये मजबूरी में। फिर देख ले, ये कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। ये कौन सा है? इनवर्स। ये डायरेक्ट, इनवर्स। नॉर्मल, इंफीरियर। टेल मी, फैन, कूलर, विच वन यू पिक? आपके पास, मेरे पास पैसे हैं, फैन, कूलर? फैन ये, कूलर बढ़िया। कूलर, एसी? तो अब कूलर नीचे हो गया, एसी ऊपर हो गया। चाइनीज फोन, एप्पल फोन? चाइनीज बेकार, एप्पल बढ़िया। इंडियन फोन, चल तेरे नखरे, इंडियन फोन। पता नहीं मार को इंडियन फोन। प्लीज 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 हंसना मत। एक थोड़ी सी इमोशनल बात आ गई। मैं भी बेवकूफी करता हूं, आप भी बेवकूफी करते हैं। हम लोग कितने मेटलिस्टिक हो गए हैं। डोंट लाफ। हम लोग कितने मेटलिस्टिक हो गए हैं। सपोज आपका बर्थडे आने वाला है या कोई फेस्टिवल, तो हम लोग पहले सोच के बैठ जाते हैं, डैड से, ममा से हम लोग क्या डिमांड करेंगे। डोंट लाफ। बर्थडे आने वाला है, पहले सोच के बैठ जाते हैं, डैड से फोन मांगूंगा, ये गैजेट मांगूंगा, स्कूटी, बाइक। मेरा रिजल्ट आने वाला है, अब की बात तो बाइक पक्का। कभी आपने, मैंने सोचा है कि हम लोग, पापा चलो मंदिर चलते हैं, गुरुद्वारे चलते हैं, कहीं घूम, कहने की बात है बेटा, मंदिर चलते हैं, गुरुद्वारे। ओनली दैट विश, ओनली दैट विश। अच्छी बात है बेटा। मैं स्कूल का, और ये सच बात है, शायद 8th स्टैंडर्ड का बच्चा था, स्कूल शायद स्प्रिंग डेल्स, पूसा रोड, आई एम नॉट श्योर, शायद वही था, स्प्रिंग डेल्स। तो 8th स्टैंडर्ड के बच्चे ने डायरी में लिखा हुआ था कि मैंने अपने डैड से, और सच बात है कि डैड से पूछा कि आप 1 आवर में कितना कमाते हो। ही रिप्लाइड, चल। 2-3 दिन के बाद फिर आया, डैड आप 1 आवर में कितना कमाते हो। ही अगेन रिप्लाइड, चल, मेरी इनकम कैलकुलेट कर रहा है। सर आप भी वुड भी पेरेंट्स हो, मैं पेरेंट्स हूं, प्लीज पुत्र अब देखना। वो 3-4 बार पूछता कि पापा आप 1 आवर में कितना कमाते हो। उसके पापा डांटते गए, चल। एक दिन उसने वो बोल दिया, 1 आवर में 2000 रुपीज, 2000 रुपीज पर आवर। दोबारा बताइयो। वो बेचारा कुछ महीनों के बाद आया या आई, जो भी उसका सन था, डॉक्टर थी, वो 2000 रुपये लेके आया। कह रहा भाई ये पकड़ 2000 रुपये, अब तेरा 1 आवर मेरा हो गया। 2000 रुपये पैसे के पीछे भागता ना, अब तेरा 1 आवर मेरा हो गया। अब मेरे साथ बैठ के लंच करेगा, नो फोन कॉल्स, नो ईमेल। मेरे से पूछ स्कूल कैसे गया, कॉलेज कैसे गया, क्योंकि आपको पैसा चाहिए ना, पकड़ अब 1 घंटा मेरा है। वो बेचारा इमोशनल हो गया, उसकी अक्ल आ गई। अब वो फैमिली को भी टाइम देना शुरू कर दिया। वो पर्सनल लाइफ में बैलेंस हो गया। जरूरी बेटा, बैलेंस जरूरी है। सिर्फ पैसा पैसा कमाओ वो भी ठीक नहीं है, सिर्फ घूमते रहो वो भी ठीक नहीं है। देसी घी, डालडा घी, विच वन यू पिक? डालडा, देसी घी, विच वन यू पिक? देसी घी बढ़िया, डालडा कंपैरेटिवली नीचे। तो हम लोग जिसको पिक करते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल, छोड़ देते हैं इंफीरियर। तो ये कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। ये कौन सा है? इनवर्स। 3 पॉइंट याद करवाने की कोशिश करी। इंडिविजुअल डिमांड, विच डिमांड? प्राइस ऑफ गुड, क्रॉस प्राइस, इनकम। बस अब बाकी सिंपल है। पहला क्या बेटा? प्राइस, फिर क्रॉस प्राइस,
इनकम, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, नॉर्मल, इंफीरियर। ध्यान स्क्रीन पे है। क्रॉस में सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, इनकम में नॉर्मल, इंफीरियर। बस मैं भूलने वाला हूं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अच्छा मेरी हेल्प करना, जो टेस्ट होता है इंडिविजुअल या ग्रुप? टेल मी, जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है इंडिविजुअल या ग्रुप? भाई मेरा टेस्ट प्रेफरेंस अलग है, आपका अलग है। सुनना बेटा, फेवरेबल टेस्ट में डिमांड, फेवरेबल टेस्ट होगा डिमांड ये, अनफेवरेबल टेस्ट में डिमांड ये। एग्जांपल मांगू आपसे पर्सनली, जब फेवरेबल टेस्ट होता है डिमांड, अनफेवरेबल टेस्ट में डिमांड। आपका मेरा कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होता है, ब्रांड होता है। अगर मेरे को मेरा टेस्ट, मेरा ब्रांड मिलता है ये, अगर वो नहीं मिलता, सुनिए पहले मैं बताता हूं। आपसे भी पूछूंगा, मेरे घर पे मिल्क आता है मदर डेयरी का, मेरे घर पे मदर डेयरी का पाउच, अगर मेरे घर मदर डेयरी का मुझे मिल्क मिलेगा तो 3 लीटर 4 लीटर। सचिन जी खत्म हो गया है, अच्छा खत्म हो गया, अच्छा आधा लीटर देना पारस काम चलाने के लिए। ट्रू, सही ऐसे ही होता है। अगर मदर डेयरी मिलेगा 3-4 लीटर, कोई और मिलेगा आधा लीटर छोटा पैक काम चलाने के लिए। मैं यूज कर रहा हूं ट्रेसमे शैम्पू, बड़ी बॉटल, नहीं जी ट्रेसमे नहीं है, सनसिल्क, एक पाउच दियो काम चलाने के लिए, कल मिल जाएगा। यस, मेरे को मेरा ब्रांड मिलेगा, डिमांड कोई और है। तेरी बात, तेरे को तेरा ब्रांड मिलेगा तो पूरा पैकेट नहीं, तेरे को तेरा ब्रांड मिलेगा पूरा पैकेट, कोई और ब्रांड मिलेगा तो एक दे फटाफट दे, 5.5 हो गया, आता होगा चली चल, फिर है ना, मेरी बात हो रही है। यस, इसको इसका ब्रांड मिलेगा तो पूरा पैकेट, कोई और ब्रांड मिलेगा एक, और भाग के ऊपर आएगा, फिर वो खाएगा भी स्मेल ना आए। क्या खाते हैं पता है? वही जो तू। फेवरेबल टेस्ट में डिमांड, प्लीज उत्तर, मूड रिफ्रेश। फेवरेबल टेस्ट में डिमांड, अनफेवरेबल टेस्ट में डिमांड। प्लीज रेडी हो जाना। आप मुझे 4 पॉइंट बताएंगे, फिर 5, 6, 7, 8 बाइंड अप, क्लास बाइंड अप नहीं, फिर बुक में आएंगे। 1 मिनट। एक्स का प्राइस, एक्स की डिमांड, प्राइस ऑफ गुड या क्रॉस? जल्दी। टी शर्ट का प्राइस, टी शर्ट की डिमांड, प्राइस या प्राइस? अगर प्राइस बढ़ता है डिमांड कम, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। इसका मैं फॉर्मूला भूल गया, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू, इसका मैं फॉर्मूला भूल गया, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अच्छा एक वर्ड और भूल गया, प्राइस बढ़ घट रहा है, बाकी चीजें कांस्टेंट, सेटिरस पेरिबस। जल्दी बोला कर, प्राइस इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज, बाकी चीजें कांस्टेंट, क्या वर्ड था? सेटिरस पेरिबस। इट्स अ लैटिन वर्ड, और ये क्या है? सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री। थैंक यू। जहां पे छूटेगा तू बोलेगा सर पेप्सी का प्राइस, पेप्सी का प्राइस, तो कोक की डिमांड बड़ी कम होगी, सोच के। अब तू सचिन सर, मैं स्टूडेंट, पेप्सी का प्राइस, कोक की डिमांड प्राइस, लोग वहां मूव करेंगे। प्राइस कम पेप्सी का, कोक वहां मूव करेंगे। तो पेप्सी का प्राइस, कोक की डिमांड, पेप्सी का प्राइस, कोक की डिमांड, कौन सा रिलेशन है जी? पेप्सी का प्राइस, कोक की डिमांड, पेप्सी का प्राइस, कोक की डिमांड, कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। महंगी कार, स्टेबलाइजर की डिमांड, महंगा एसी, सॉरी महंगी कार, पेट्रोल की डिमांड, महंगा एसी, स्टेबलाइजर की डिमांड। तो प्राइस ये, डिमांड ये, रिलेशन डाउन ग्राफ। अमीर बनने पे नॉर्मल इंफीरियर, जब आप और मैं रिच बनते हैं नॉर्मल, और जब मजबूरी है तो इंफीरियर। चलिए फोर्थ, फेवरेबल टेस्ट में डिमांड, अनफेवरेबल, फेवरेबल टेस्ट में डिमांड, अनफेवरेबल में डिमांड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। अब आराम से इसमें एग्जांपल दोगे। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। बेटा यहां पे डेमो लेना नहीं है, इसमें एग्जांपल जरूर मांगूंगा। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट,
यहां पे डेमो लेना नहीं है, हम लोग कार का, बाइक का डेमो लेते हैं, क्लास का डेमो लेते हैं, वो मतलब नहीं है, कुछ और मतलब है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड बैंड वैगन इफेक्ट। बताऊंगा ना बेटा, याद कर। डिमॉन्स्ट्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट, बैंड बाजा बारात, डिमॉन्स्ट्रेशन, बैंड वैगन इफेक्ट। सुनो ये क्या होता है। महंगी चीज खरीदने से पहले हम लोग रिव्यू लेते हैं। एक्सपेंसिव चीज खरीदने से पहले हम लोग रिव्यू लेते हैं, फ्रेंड, कलीग, नेबर, फैमिली मेंबर। अगर हमको पॉजिटिव रिप्लाई मिलते हैं डिमांड, नेगेटिव रिप्लाई मिलता है डिमांड। महंगी चीज खरीदने से पहले हम लोग रिव्यू लेते हैं, फ्रेंड, कलीग, नेबर, क्लासमेट्स का। अगर हमको पॉजिटिव रिव्यू मिलता है डिमांड, नेगेटिव रिव्यू डिमांड। यस नो का जवाब देना। क्या आपने, मैंने रिव्यू लिया था पेन खरीदने से पहले? सोच, रिव्यू लिया, अब अच्छा 10 रुपए का नहीं यूज करेंगे, अगर नहीं हाथ पे सेट हुआ, ठीक है। पेस्ट्री खरीदी, रिव्यू लिया है? बोल सोच के, पेस्ट्री से पहले रिव्यू लेती है? नो, नहीं पसंद है, छोड़ देंगे, थोड़ा अपनी तबीयत खराब करनी है, ओके। पार्टी वियर ड्रेस, यस, महंगी है ये, फिर वही घर वाली टी शर्ट थोड़ा है, पसंद नहीं आई, काम वाली आंटी को दे देंगे, अंकल आंटी आपका लड़का पहन लेगा, ऐसी होता है भाई। मैं बताता हूं, मेरे को कपड़ा चुभता है, हंसना मत, हर किसी की स्किन होती है, नखरे होते हैं, ऊपर से बच्चे भी मेरे ऊपर गए हैं। कोचिंग बेटा फैक्ट है, हम लोग जितनी मर्जी ऐड कर लें, हमारी मेन ऐड आपकी माउथ पब्लिसिटी है। क्वाइट ट्रू, क्वाइट ट्रू। मूवी का रिव्यू, तभी तो कोई धीरे धीरे मूवी या कोई वेब सीरीज धीरे धीरे हिट होती है। यार देख क्या बढ़िया है, बेकार सिर दर्द हो गया सर, ट्रेलर में कुछ और दिखाते हैं, निकलता कुछ और है, तू चुप रह। प्रॉपर्टी, 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 प्रॉपर्टी महंगी चीज है, प्रॉपर्टी। ज्वेलरी, टूर, टूरिंग। अच्छा आप यूरोप गए थे, कितने का होता है? पता चला ये यूरोप गए थे सर, कितने का पैकेज था, कहां से करवाया? हमने भी जाना है। ओ सुनो, टूरिंग, कोचिंग, पेन, स्पेक्स, वॉच, शूज, पार्टी वियर, फुटवियर, यस। तो महंगी चीज से पहले मूवी, कोचिंग, यस। अच्छा और केटरिंग, सुनना, केटरिंग। अगर जो बहुत पर्सन क्लोज होता है, मैं इनके किसी फंक्शन में गया, मुझे वहां की केटरिंग पसंद आई, तो मैं बहुत क्लोज है इनसे पूछता हूं सर कितने रुपए थी पर प्लेट? अगर बहुत क्लोज है, कितनी थी? या मेरे भी ना घर में फंक्शन है, मैंने भी करनी है, यस नो, राइट। अगर हम लोग किसी रेस्ट उसमें किसी फंक्शन में जाते हैं, वहां का केटरिंग, वहां का एम्बियंस पसंद आता है, तो पूछते हैं सर कितने का था पर प्लेट? क्यों सर, मेरे घर में फंक्शन है ना नेक्स्ट मंथ, तो मैं यही करवाऊंगा, अच्छा लगा, आए आए क्या खाना था, क्या था, पूछूंगा ही नहीं। और जो सगन देना तेरे को, 500 रुपए निकाल लिए मैंने, क्या कराए है? तो फेवरेबल रिव्यू में डिमांड, अनफेवरेबल में डिमांड। परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। नेसेसिटी, लग्जरी, नेसेसिटी, लग्जरी। अटेंटिव, सेकंड लास्ट। मेरी इनकम बढ़ी, मेरी इनकम बढ़ी, मैं ज्यादा, मेरी इनकम बढ़ी, मैं ज्यादा पैसे कहां खर्च करूंगा? नेसेसिटी, लग्जरी। सोच के, मैं रिच हुआ, आप रिच हुए, हमारी इनकम बढ़ती है तो हम लोग ज्यादा पैसे कहां खर्च करते हैं? नेसेसिटी, लग्जरी, एग्जैक्टली। क्या हम लोग रोटी और खाएंगे? मैं अब अमीर हो गया, मैं 5 रोटी खाऊंगा, 10, 50। क्वालिटी, सुनना, जहां गलत लगे टोक देना बेटा। क्वालिटी भी बढ़ती है एक लिमिट तक, क्वांटिटी बिल्कुल नहीं। अमीर हो, गरीब हो, 2 रोटी। क्वालिटी भी एक लिमिट तक बढ़ती है। पहले मैं 50 रुपीज पर केजी राइस, अब 100 रुपए पर केजी राइस, 500 रुपए पर केजी राइस। ऐसा नहीं जी हम लोग मुकेश अंबानी से रिच है तो हम लोग 5 लाख रुपए पर केजी राइस खाते हैं। आता कहां पे वो बताना? क्यों? हम बहुत रिच है तो हम लोग 1 लाख रुपए पर केजी वाला आटा खाते हैं।
भाई आता कहां से वो बताओ। क्वालिटी भी एक लिमिट तक बढ़ती है बेटा। तो हम लोग ज्यादा खर्च करते हैं लग्जरी नेसेसिटी, लग्जरी कार, प्रॉपर्टी, घूमने जाएगा, कपड़े, पार्टीज, ये देख। तो नेसेसिटी पे कम खर्च करा, ये देखो 10 रुपए नेसेसिटी पे कम, 10 रुपए नेसेसिटी पे कम, 10 लग्जरी पे 20। सचिन सर ये जो 10 का गैप है बेटा, उसके लिए लोन ले लूंगा या डिस सेविंग करूंगा? डिस सेविंग, सेविंग को निकालना, डिस सेविंग। अटेंटिव रहना, इससे स्टेटमेंट बनेगी, तुम मेरी बनाओगे स्टेटमेंट। थैंक यू। नेसेसिटी, लग्जरी, मेरे पास 100 रुपीज है, सब अच्छे अटेंटिव, मेरे पास 100 रुपीज है, तो नेसेसिटी पे कम खर्च करूं ज्यादा खर्च करूं? बोलो बेटा। आपसे फिर मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा। मेरे पास 100 रुपए है। एक बात बताओ, क्या आपके पापा, मेरे पापा सारे पैसों की मेडिसिन ले आते हैं? क्या सारे पैसों की स्कूल फीस भर देते हैं? सारे पैसों राशन ले आते हैं? और भी खर्चे हैं, और भी खर्चे हैं। 100 कम 90, 100 यहां पे 500 सर, 100 ये बाकी 400 रुपए कहां से आएंगे? लोन, डिस सेविंग। याद करियो, लॉ में आएगा, लॉ में आएगा। जब तू लोन लेता है उसको बोलते हैं एचपी। क्या बोलते हैं? हायर परचेज या हाइपोथीशियन। ये अकाउंट्स में चैप्टर भी है, अब अभी है या ग्रेजुएशन में है। एक उत्तर याद कर और बताता हूं फिर रियल लाइफ की ऑब्जर्वेशन। जब हम लोग फाइनेंस करवाते हैं उसको बोलते हैं एचपी। क्या बोलते हैं? एचपी, हायर परचेज। क्या बोला बेटा? हायर परचेज या हाइपोथीशियन। एक मिनट उत्तर, हायर परचेज या हाइपोथीशियन। हाइपो स्पेलिंग बोलना, हाइपो के स्पेलिंग HYPO, हाइपोथीशियन THECIAN। हाइपो के स्पेलिंग HYPO, THE शियन CIAN, हाइपोथीशियन। हायर परचेज, हाइपोथीशियन। सुनो, हायर परचेज, हाइपोथीशियन, हायर परचेज, हाइपोथीशियन। आप लोग पर्सनली या एक्सटर्नली ऑब्जर्व करना प्लीज। जिसने ऑब्जर्व करा ऐसे करना। सुन पहले मेरी बात। आपके पापा ने कार, सुनिए, जिसने ऑब्जर्व करा है वही हाथ खड़ा करेगा, अदरवाइज नहीं। और जो नहीं करा नेक्स्ट टाइम ऑब्जर्व करियो। बेटा आपके पापा ने, मेरे पापा ने कार फाइनेंस करवाई, कार फाइनेंस करवाई, कुछ पैसे दिए टोकन मनी, बाकी फाइनेंस करवाया। तो कार की आरसी पे, बाइक की आरसी पे पापा का नाम भी होता है, बैंक का नाम भी होता है, और लिखा होता है एचपी। देखना, कार की आरसी पे, बाइक की आरसी पे मेरे बापू का नाम होगा, बैंक का नाम होगा बेटा को ओनर, और लिखा होगा एचपी। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट चली जाएगी ना तो नई आरसी आती है, उसमें मेरे पापा का नाम होगा, बैंक का नाम हट गया, अब पूरे ओनर हो गए। अगर हम लोग ड्यूरिंग लोन पीरियड बेचना चाहें तो बैंक से पूछना पड़ेगा, सर बेच दें, लोन ट्रांसफर कर दें? क्यों? तुम्हारा पैसा भी तो है। सचिन गुलाटी की नहीं चलेगी। सचिन गुलाटी, आईसीआईसीआई बैंक ऑल्सो को ओनर, भाई तेरा पैसा भी तो है। तो अगर आपने कार, बाइक फाइनेंस करवा रखी है, आरसी पे पापा का नाम, मम्मी का नाम, आपका नाम, बैंक का नाम, एचपी लिखा होगा। ऑब्जर्व किसने करा है? किसने ऑब्जर्व करा है? प्लीज सच सच। पापा की कार की, बाइक की आरसी पे डैड का नेम भी है, बैंक का नेम भी, एचपी लिखा होगा। हायर परचेज, फुल फॉर्म समझ आ गई? हायर परचेज, हाइपोथीशियन। सुन सुन सुन, घर लोन पे लिया, ओरिजिनल रजिस्ट्री उनके पास होती है, आपके मेरे फोटोकॉपी होती है, उसमें लिखा होगा एचपी। फिर वही, अगर ओरिजिनल पेपर, हम तो भाग जाएंगे लोन लेके। विजय माल्या पार्ट 3, पार्ट 2 ये है ना। अगर कार में आपने देखा, अगर आपने घर फाइनेंस करवा रखा है तो डैड का नेम और उस पे बैंक का नेम एचपी लिखा होगा। ओ सुनिए, मैंने यहां पे एक्सटर्नली ऑब्जर्व करा, ओला उबर कोई ऑटो, वो फाइनेंस है तो कार के पीछे लिखा था HP टू आईसीआईसीआई बैंक। मैंने वहां देखा ओला की कार,
उबर की कार या ऑटो फाइनेंस करवा रखा है तो उसके पीछे लिखा होता है, कार के पीछे एक तो उनकी ऐड भी हो रही है ना, क्यों? फ्री फंड की ऐड हो रही है, जहां जहां जाएगी कार, अच्छा एसबीआई, और दूसरा पता चलेगा भाई इसका नहीं है, हमारा पैसा भी है। ये तो पक्का ऑब्जर्व करा होगा। नहीं, अब मैं जो बता रहा हूं, ओला उबर, ये पक्का ऑब्जर्व करो। सुनो, उनकी पहली कंडीशन ये थी, हमें इंटरेस्ट पे बात कर लेंगे लेकिन हमारा नाम आना चाहिए। ये जो हमारे एमसीडी की, ये पक्का ऑब्जर्व करा होगा, एमसीडी की एक वैन आती है जो सीवर साफ करती है, वो फाइनेंस्ड है एसबीआई से। टॉप पे देखना एसबीआई लिखा होगा, देख लेना। ऑब्जर्व, किसने ऑब्जर्व करा है? एमसीडी की जो वैन आती है सीवर साफ करने के लिए, पहली कंडीशन वो सारी फाइनेंस्ड है पुत्र। पहली कंडीशन ये थी, हमारा नाम है टॉप पे, तो ऊपर एसबीआई में लिखा होता है, एसबीआई, वो एचपी है, फाइनेंस्ड है। तो कंडीशन उनकी एचपी, फुल फॉर्म भूल गया, हायर परचेज हाइपोथेशियन, हायर परचेज हाइपोथेशियन। अकाउंट्स चैप्टर लॉ में टॉपिक है, सेल्स ऑफ गुड पे। ठीक है सर, आगे बढ़ाओ। नेसेसिटी फाइनेंस नहीं होती, लग्जरी फाइनेंस हो जाती है। रेडी बेटा? प्लीज लुक एट द स्क्रीन। आपके पेपर में क्या होगा, 4 स्टेटमेंट, एक को सही पहचानना है, ये तो ये सही होगी। 4 स्टेटमेंट। अच्छा सुन, मैंने ये भी बोलता कि एबीसीडी चारों पढ़ने देन मार्क करना है, बोल। लास्ट हमारी बात हुई थी, मैंने बोला था कि 1 आपको ए समझ आ गया बट बीसीडी पढ़ने हैं। कल ये ड्रामेबाजी हुई थी बीसीके में, बीसीके में कल यही हुआ, उसमें मैक्सिमम ऑप्शन थे बोथ, मैक्सिमम। और पता है ठीक भी कौन से थे? बी और सी। ए ठीक नहीं था, डी ठीक, बी और सी बोथ। कल बीसी के मैंने ऑब्जर्व करा, बच्चों से सुना, उसमें ऑब्जर्वेशन बनाई, शायद 8 या 9 क्वेश्चन ऐसे थे बोथ, और तूने पहले लगा दी ए पे, और पूरा तो पढ़ ले बीसीडी बोथ। बीसी के में कल ये हुआ बेटा। चलो, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज सेकंड बुक, बीसी के बिजनेस कमर्शियल नॉलेज सेकंड बुक। देख बेटा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ नेसेसिटी गुड्स, परसेंटेज change in demand of necessity good less than percentage change in income. Percentage change in demand of necessity goods is less than percentage change in income. Percentage change in demand of luxury goods, percentage change in demand of luxury goods more than percent change in income. यहां पे डिमांड कम है, यहां पे डिमांड ज्यादा है। नेसेसिटी की डिमांड कम होती है, लग्जरी की डिमांड ज्यादा होती है, इनकम के रिलेटिवली, कंपैरेटिवली। परसेंटेज को प्रपोर्शनेट भी बोलते हैं, परसेंटेज को प्रपोर्शनेट भी बोलते हैं। अटेंटिव मेरे शैतान। फर्स्ट केस में डिमांड ज्यादा करूं, इनकम ज्यादा करूं, बोलना। डिमांड ज्यादा, इनकम ज्यादा, नेसेसिटी कम, लग्जरी ज्यादा। सारे बच्चे रेडी? हाफ स्टेटमेंट मेरी, हाफ आपकी। परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ नेसेसिटी गुड्स, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ नेसेसिटी गुड्स लेस देन परसेंट चेंज इन, percentage change in demand of necessity goods less than percentage change in, percentage change in demand of, percentage change in demand of more than percent change in income. Other miscellaneous sundry, मत बोल पुत्र, अदर मिसलेनियस सन्ड्री। मेरे को देख, आधे घंटे पुरानी बात, फैशन, फैशन, ट्रेंड, फेस्टिवल। सर ये तो आपने मार्केट बताए थे, इंडिविजुअल सेल क्या कर रहे हो अंकल जी? फैशन, ट्रेंड,
फेस्टिवल, सीजन। भाई ये तो अभी आपने हाफ एन आवर पहले मार्केट में बता रहे, अब आप इंडिविजुअल में सुनिए। अगर आपका मेरा फेस्टिवल सेम है, मार्केट डिमांड अलग अलग, इंडिविजुअल डिमांड ओके। तेरा फैशन मेरा फैशन सेम है, मार्केट डिमांड क्या है? तेरा फैशन अलग मेरा फैशन अलग, इंडिविजुअल। गॉट इट? बताना। आपका फैशन मेरा फैशन सेम, तो मार्केट इंडिविजुअल? मार्केट। और तेरा मेरा अलग अलग, इंडिविजुअल। फेस्टिवल फेस्टिवल सेम, सचिन सर को नहीं आ रहा समझ, आपको आ रहा है। आपका मेरा फैशन सेम है, मार्केट। आपका मेरा टेस्ट सेम है, आपका मेरा ट्रेंड सेम है, तेरा मेरा ट्रेंड अलग, इंडिविजुअल। फैशन, ट्रेंड, फेस्टिवल, सीजन, तेरा मेरा सेम है, मार्केट अलग अलग है, इंडिविजुअल। ओके, बुक निकालेंगे, बुक निकालेंगे। पेज नंबर 28, नीचे हेडिंग मिल गई, फैक्टर अफेक्टिंग, अंडरलाइन करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, डिटरमाइनिंग, डिटरमिनेंट ऑफ हाउस होल्ड डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड या सिर्फ डिमांड। मार्क कर लिया बेटा। फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, डिटरमाइनिंग, डिटरमिनेंट ऑफ हाउस होल्ड डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड या सिर्फ डिमांड। पहला पॉइंट, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस इफेक्ट। एक नाम और लिखो, लॉ ऑफ डिमांड। जल्दी एक नाम और लिखेंगे मेरे शैतानों, लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस ऑफ कमोडिटी लिखा हुआ है, प्राइस इफेक्ट लिखा हुआ है, एक नाम और लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, लॉ ऑफ डिमांड। मार्क करेंगे सेटिरस पैरिबस, मिल गया सेटिरस पैरिबस। आगे मार्क करेंगे इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। फॉर्मूला भी मिल गया, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, फॉर्मूला मिल गया। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये लिख लेंगे, प्राइस भी एक्स का, डिमांड भी एक्स की। बेटा मेरी बात सुनेंगे, अपनी बात नहीं। प्राइस भी एक्स का, डिमांड भी एक्स की। सेम कमोडिटी का प्राइस, सेम का डिमांड। लिख लिया फर्स्ट पे, फर्स्ट के ऊपर लिख लिया, प्राइस भी एक्स का, डिमांड भी एक्स का। थैंक यू। फर्स्ट हेडिंग के ऊपर बेटा, फर्स्ट हेडिंग के ऊपर लिख लिया बेटा, ये प्राइस भी एक्स का, डिमांड भी एक्स का। ठीक है बच्चा? सेकेंड हेडिंग, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। मार्क कर लिया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। ये लिख लो बेटा, प्राइस एक्स का, डिमांड वाई की। लिखो बेटा क्रॉस पे, प्राइस एक्स का, डिमांड वाई की। नेक्स्ट पेज पे, कॉम्प्लीमेंट्री ज्वाइंटली यूज गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री ज्वाइंटली यूज गुड्स। कार का प्राइस, फ्यूल की डिमांड। स्पेस है, ये एग्जांपल लिख लो, ए पॉइंट में एग्जांपल लिख लो, ये एक्सपेंसिव, डिमांड कम। जल्दी से ए पॉइंट में कौन सा रिलेशन है? शेप कैसी बनेगी? देख बन रही होगी डाउनवर्ड। इनवर्स है, डाउन, देख डाउन बन भी रही है, टिक लगा ले। इनवर्स है, डाउन ग्राफ चेक कर ले, डाउन बन भी रही होगी। ठीक है बेटा? नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट, कॉम्पिटिंग, कॉम्पिटिटिव। सब्स्टिट्यूट, कंपीटिंग,
कॉम्पिटिटिव। लिख लो बेटा, पेप्सी कोक सब्स्टिट्यूट, एक का प्राइस दूसरे की डिमांड, एक्सपेंसिव, लोग वहां मूव करेंगे। लिख ले बेटा बी पर। लिख ले बेटा बेटा कौन सा रिलेशन है ये? डायरेक्ट। शेप कैसे बनेगी? चेक करना, बन रही है अपवर्ड। टिक लगा ले बच्चा। थर्ड, डिस्पोजेबल इनकम। थर्ड, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम। मेरे को देखो बेटा, मुझे देखो। डिस्पोजेबल इनकम होता है जो टैक्स फाइन देने के बाद बचता है पैसा। पहले सुन भी लिखवाऊंगा, मैंने पढ़ लिया, इसमें मीनिंग नहीं लिखा हुआ। टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स मतलब सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन क्लियर करने के बाद, गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन, टैक्स, फाइन, पेनल्टी। टैक्स फाइन देने के बाद जो पैसा बचता है उसे बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। लुक एट मी, लिखवा रहा हूं। टैक्स फाइन देने के बाद जो पैसा बचता है उसे बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। विच इनकम? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम लिख ऊपर। डिस्पोजेबल इनकम मीन्स, डिस्पोजेबल इनकम मीन्स income after paying, income after paying personal taxes and other fine and penalties. Personal taxes and other fines and penalties. A point, नॉर्मल सुपीरियर स्टैंडर्ड मार्क करेंगे। पहली गुड कौन सी है? नॉर्मल सुपीरियर स्टैंडर्ड। ए पॉइंट मार्क हो गए मेरे बच्चा, नॉर्मल सुपीरियर स्टैंडर्ड। इनकम ज्यादा, डिमांड ज्यादा, इनकम कम, डिमांड कम। सिंबल बना लेंगे बेटा जल्दी से। नॉर्मल में कौन सा रिलेशन है? शेप कैसे बनेगी? देख बन रहा होगा, टिक लगा ले बच्चा। नेक्स्ट, इंफीरियर सब स्टैंडर्ड। मिल गया बी पॉइंट। बी पॉइंट इंफीरियर सब स्टैंडर्ड। सिंबल बना ले, इनकम ज्यादा, डिमांड कम। इनकम कम, मजबूरी में खरीदनी पड़ेगी। रिलेशन है जी, शेप डाउनवर्ड। चेक कर लो नेक्स्ट पेज पे। फोर्थ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस इसके सेकेंड लाइन में मार्क करेंगे। सेकेंड लाइन मार्क करेंगे, इफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर बिकम फेवरेबल। मिल गया बच्चा? इफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर बिकम फेवरेबल, डिमांड राइजेस, and if taste and preference become unfavorable, demand fall. Fifth, demonstration। मैं इसका आधार नहीं भूल गया। हैं जी, लिख बेटा लिख। बैंड वैगन इफेक्ट लिख ले पुत्र। डिमॉन्स्ट्रेशन, अच्छा नीचे लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट, a person purchases and starts using a commodity by seeing his neighbor, friend, relative, family member, colleagues
दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। एक उसके ऊपर लिखो, ये जो हम लोग कॉपी करते हैं, इसके ऊपर लिखो बाय टेकिंग रिव्यूज ऑल्सो। बाय, ये जो मीनिंग लिखा बोल्ड में, इसके ऊपर लिख ले बेटा एरो बना के, बाय टेकिंग रिव्यूज ऑल्सो, बाय टेकिंग रिव्यूज ऑल्सो। सिक्स्थ, प्रपोर्शनेट चेंज इन इनकम एंड डिमांड। करेंगे भी करेंगे, स्नॉप करेंगे, एक्सेप्शन में करेंगे, ठीक है बेटा। ये जो स्नॉप लिखा है, वेबलन लिखा है, सर छुड़वा रहे हो नहीं छुड़वा रहा, एक्सेप्शन में करेंगे। सिक्स्थ, प्रपोर्शनेट चेंज इन इनकम एंड डिमांड। बोल्ड में पढ़ेंगे, इफ इनकम ऑफ अ पर्सन राइजेस, डिमांड फॉर नेसेसिटी गुड्स राइज लेस प्रपोर्शनेटली एंड डिमांड फॉर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल के ऊपर लिखेंगे, ड्यूरेबल पे लिखेंगे लग्जरी ऑल्सो, ड्यूरेबल पे लिखेंगे बेटा लग्जरी ऑल्सो, ड्यूरेबल के ऊपर लिखेंगे लग्जरी ऑल्सो, मोर प्रपोर्शनेटली, नेसेसिटी लेस, ड्यूरेबल, लग्जरी मोर। सेवंथ, ये नहीं बताया था, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी इंटरेस्ट रेट। मेरे को देखो, अगर कोई चीज, प्लीज, अगर कोई चीज फाइनेंस हो जाती है इजीली, तो डिमांड राइज या फॉल? प्लीज बताना, लोन सस्ता है, राइज। अगर कोई चीज फाइनेंस हो रही है, राइज। अच्छा एक मिनट, अब रुक जा बेटा, फिर कल वाली बात याद कर। सचिन सर ने बताया था स्पेकुलेशन लीगल इलीगल लोन दोनों के लिए नहीं मिलता, याद है बेटा? बताया था स्पेकुलेशन लीगल और इलीगल लोन दोनों के लिए नहीं मिलता। सुनो, मैं फिर प्रूव हो गया। बुल बियर स्टैक बताया था, माइक्रो में भी है, ज्यादातर है बीसी के, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। चाचू, 3 एनिमल के नाम पर इन्वेस्टर के नाम रखे गए हैं। अभी चुप रहना, अगर आप नॉलेज है चुप। लेट मी स्पीक फर्स्ट एंड कंप्लीटली। 3 एनिमल के नाम पर इन्वेस्टर के नाम, बुल, बेयर, स्टैग। बुल, बेयर, स्टैग। बेटा बुल जो मेल काउ होती है, बुल अपने शिकार को ऊपर पटकता है, ऐसे नाम रखे गए। एनिमल के नाम पे क्यों रखे? उनके बिहेवियर को मैच करते हुए। बुल अपने शिकार को ऊपर पटकता है, तो जो इन्वेस्टर सोचे मार्केट बढ़ेगी वो है बुल। बुल अपने शिकार को ऊपर पटकता है, तो जो प्रिडिक्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है, ऑप्टिमिस्ट कि मार्केट बढ़ेगी, वह बुल इन्वेस्टर। राकेश झुंझुनवाला सर चार्टर्ड अकाउंटेंट, बुल इन्वेस्टर। हर्षद मेहता बुल इन्वेस्टर। वॉरेन बफे बुल इन्वेस्टर। उल्टा बेयर, भालू अपने शिकार को नीचे पटकता है, तो जो सोचे पेसिमिस्ट वो है बेयर। मार्केट बढ़ेगी बुल, मार्केट गिरेगी बेयर। मार्केट बढ़ेगी बुल और जो गिरेगी बेयर। बेयर पेसिमिस्ट, स्टैग सुन, स्टैग डियर हिरन। क्या भगवान ने इसको श्राप दिया है? सुन पुत्र, पूरी लाइफ फॉरेस्ट में भटकता रहता है कि फ्रेग्रेंस कहां से आ रही है, और जब एंड में डेथ होती है तो पता चलता है मेरी बैली में से आ रही थी। देख अब देख, उसमें फिर इन्वेस्टर में क्या लिंक है? डियर को पता नहीं है, स्टैग को पता नहीं है कि फ्रेग्रेंस, वो फ्रेग्रेंस ढूंढता रहता है कहां से खुशबू आ रही है, और जब उसकी डेथ होती है तो पता चलता है मेरे में से आ रही थी। तो कंफ्यूज्ड इन द सेम वे, जिसको पता नहीं है बुल है बियर है, वो है स्टैग। बुल मार्केट बढ़ेगी, बेयर मार्केट गिरेगी, और जो कंफ्यूज है वो है स्टैग। सुनना, अब ये मेरा ओपिनियन है, गलत हो सकता है, डिस्क्लेमर, मेरे पे कोई डिफेमेशन केस ना करे। सुनना, और सचिन सर ने ऑब्जर्व करा है, सीए चला रहे हैं शेयर मार्केट, मान जा
शेयर मार्केट सीए 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 सीए। सुन, मुझे लगता है कि ये ना एक अंडरस्टैंडिंग है बेयर और बुल के बीच में। पहले बेयर वाले मार्केट गिराते हैं, ठीक है ना, आप बेयर कैटेगरी आप मार्केट गिराओ, जब वो सस्ता हो जाता है हम माल खरीद लेंगे। तुम्हारा काम है नेगेटिव न्यूज फैलाओ, नेगेटिव न्यूज। अब इसका एग्जांपल भी दूंगा, बड़ा सा एग्जांपल लिख लेना, जिंदगी में कभी तुम्हारा पर्सनल एग्जांपल है, बताऊंगा। रुको रुको, वो एग्जांपल जरूर लिखना। हम दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग है, ये बेयर है, मैं बोलूं आप मार्केट में, आपकी टीम मार्केट में नेगेटिव न्यूज फैलाएगी, रिलायंस के बारे में, बैंक के बारे में नेगेटिव न्यूज, शेयर गिरेंगे, गिर गए, अब मैं खरीदूंगा, अब मैं उठाऊंगा, फिर बेच दूंगा। 500 का शेयर ये 300 में ले आए, 500 का शेयर 300 में ले आए, तुम्हारा काम खत्म, अब हम खरीदेंगे। अब 300 का हम 600 में करेंगे, बेच देंगे, 300 प्रॉफिट, लो बेट, तुम्हारा हिस्सा, हमारा हिस्सा। पूरी एक अंडरस्टैंडिंग है बेयर और बुल के बीच में। आप गिराते हैं, फिर मैं खरीदूंगा, ऊपर उठाऊंगा, बेचूंगा, फिर तेरा शेयर मेरा शेयर। सुन, इस स्ट्रैटेजीज को बोलते हैं कैंडल स्टिक। क्या बोलते हैं? कैंडल स्टिक। सिखा दूंगा, अभी नहीं, अभी टाइम ही नहीं आया है। सुन, तलवार साहब कैंडल स्टिक बोलते हैं। तो सचिन सर जो बातें करते हैं ना, हवा में नहीं, कैंडल स्टिक बना के करते हैं। थर्सडे मार्केट गिरी, बेयर, थर्सडे मार्केट गिरी, बेयर, फ्राइडे गिरी, बेयर, मंडे आज गिरी, बेयर। अब 3 दिन बेयर ने अपना काम कर लिया। सब सुन लेना, फिर कह रहा हूं हम दोनों के बीच में बेटा अंडरस्टैंडिंग है। पुत्र थर्सडे शायद 350 पॉइंट, फ्राइडे 800, आज 1800 पॉइंट गिरी थी, फिर 1100 में बंद हुआ है। मेरे हिसाब से इन 3 दिनों में ज्यादा नहीं 30 लाख करोड़ स्वाहा हो गए हैं। 30 लाख करोड़। ओम भूर्भुवः स्वाहा। अब सचिन सर को क्या लगता है, अब जो बचे ना ये वीक, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन, अब बुल वाले खेलेंगे, या एक दिन आप और खेल सकते हो, थोड़ा और गिरा मार्केट। अगर लोग ये मुझे बता देंगे सर अब नहीं लोग डर रहे, कोई बात नहीं, अब मैं पैसा लगा रहा हूं। और देख लेना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन है, ऊपर जाएगा, शेयर मार्केट ऊपर जाएगी, लोग कमाएंगे, दिवाली के पैसे जोड़ेंगे। बेयर ने मार्केट गिराता है, बुल उठाता है, पैसा बुल लगाता है, बेयर नहीं। आपका काम है नेगेटिव न्यूज, मेरा काम है पॉजिटिव न्यूज, और जो होगा ये पकड़ तेरा शेयर। बहुत स्ट्रैटेजीज होती सर। आज 1800, आज क्योंकि सुबह से नहीं देख पाया, अब मैं जाके देखूंगा 1800 पॉइंट गिरने का रीजन क्या था, क्या नेगेटिव न्यूज फैलाई। 2 दिन पता क्यों गिरी, थर्सडे फ्राइडे, कि जो निर्मला सीतारमण ने बोला ना हम बैंक को प्राइवेटाइज करेंगे, और ये वायरस, ये 2 रीजन थे। बैंक प्राइवेटाइज हो रहे हैं और ये वायरस। और आज अभी मैंने देखना बाकी है कि 1800 पॉइंट गिरने का पीछे रीजन क्या था, एनालाइज करूंगा। अब ट्यूसडे थर्सडे वो सब ठीक हो जाएगा, वायरस ठीक, बैंक ठीक, सब ठीक हो जाएगा। सुनो जी सुनो, ये हमारी पर्सनल बात क्या थी, हम लोग सर वेट करें 2 एग्जांपल। देखो जैसे हम लोग कैसे खेलते हैं, पहले मैं बोलता हूं उसके बारे में ना नेगेटिव न्यूज फैला, वो गंदी है, ये है, वो है, कोई नहीं देखेगा, फिर वो मेरी है। नहीं करते, बोलो, जो बोल सकता है बोल उसके बारे में, सारे लड़के नहीं देखेंगे, फिर वो भाई की है, ठीक है ना। यही होता है, यही काम होता है बुल और बियर का, ठीक है। तुम नेगेटिव न्यूज बनाओ, सब उसके ऐसे नहीं कर लेंगे, दीदी 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 दीदी, तुम्हारी दीदी होगी सारी, तो हाँ बस ऐसे होता है, ठीक है बेटे, बस। अब ये एग्जांपल हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, मैं नहीं भूलूंगा, तू नहीं भूलेगा, मेरे को तो याद है। चलिए 8th अदर मिसलेनियस सन्ड्री रिमेनिंग, अदर मिसलेनियस सन्ड्री रिमेनिंग, मुंह बंद रखेंगे। इसमें लिखा हुआ मार्केट डिमांड, रीबोल्डेड, इसमें लिखा है मार्केट डिमांड, रीबोल्डेड। फर्स्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, मार्क इसके अंदर पढ़ लेंगे,
पॉपुलेशन ज्यादा, मार्केट डिमांड ज्यादा, पॉपुलेशन कम, मार्केट डिमांड कम। जहां लिखा पॉपुलेशन ज्यादा उसके ऊपर एग्जांपल लिख, पॉपुलेशन ज्यादा उसके ऊपर एग्जांपल लिख। और नंबर 1 पॉपुलस कंट्री लिख ले, वो 3 के नाम लिख ले, उत्तर 3 के नाम, चाइना, इंडिया, यूएस। लिख ले बेटा, चाइना, इंडिया, यूएस। और जहां लिखा पॉपुलेशन कम लिख ले, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नहीं, वेटिकन सिटी। भूटान नहीं, भूटान गरीब में था, पॉपुलेशन कम में नहीं था। कम पॉपुलेशन जापान, कम पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया। ओके, बी पढ़ेंगे, मार्क कर ले। ओल्ड एजेड पीपल ज्यादा, सेकंड लाइन में चिल्ड्रन ज्यादा, थर्ड लाइन टीन एजर ज्यादा। ओल्ड एजेड पर्सन ज्यादा तो क्या बिकेगा, लिखा हुआ है, बस मार्क कर ले, नाम। चिल्ड्रन ज्यादा, टीन एजर। सी, इसको मार्क करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सी को मार्क करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मार्क करेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट डिमांड लो। आगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट डिमांड हाई। कंज्यूमर क्रेडिट इंटरेस्ट रेट, इसमें भी आ गया। गवर्नमेंट पॉलिसी रेगुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी रेगुलेशन, एग्जांपल लिखना, ये नहीं बताया था, गवर्नमेंट पॉलिसी रेगुलेशन लिखो। लॉकडाउन, यहां एग्जांपल लिख, लॉकडाउन हर कोई फॉलो करेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी रेगुलेशन एग्जांपल लिख ले बेटा, लॉकडाउन। इसमें लिखा हुआ है टैक्सेशन, सब्सिडी, गवर्नमेंट टैक्स कम करती ज्यादा करती है, सब्सिडी देती है। चलो जी, आप एग्जांपल पूरा करेंगे बेटा। इस समय दिल्ली गवर्नमेंट, प्लीज, इस समय दिल्ली गवर्नमेंट किसको सब्सिडी दे रही है, डीजल व्हीकल्स पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। सोलर गुड्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है उस पर सब्सिडी दी जा रही है, आप और मैं खरीद रहे हैं। ई पॉइंट हो गया। एफ अदर, मार्क करेंगे एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, रेट बढ़ेगा कम होगा, वेदर, मौसम, क्लास, ग्रुप। एजुकेशन के हिसाब से मैरिटल स्टेटस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, वेदर, क्लास। इसमें एग्जांपल लिखना, अदर में लिख, फैशन लिख ले बेटा, फैशन, ट्रेंड, फैशन, ट्रेंड, सीजन, वो वेदर लिखा हुआ है, फेस्टिवल, आइए जी, लुक एट मी, क्लास वाइंड अप करते हैं। अभी बंद मत कर शोरूम सर, अभी नहीं, लास्ट लाइन सुनिए। क्लास के स्टार्ट में बोला था, अब मैं भूल जाऊं बेटा, ऐसे नहीं, मुझे देख बेटा, मार्केट डिमांड निकालने के लिए यहां पे फीड है। मैं फिर बोलता हूं, अगर आप लोग आंसर दे रहे हैं, मेरा सक्सेस नहीं, मेरा फेलियर, पहले मैं हूं आगे। देख उत्तर, मार्केट डिमांड निकालने के लिए इंडिविजुअल को हम कैसे ऐड करते थे, प्लीज याद है ना? मार्केट डिमांड निकालने के लिए इंडिविजुअल को कैसे ऐड करते थे, हॉरिजॉन्टली, लैटरली, वर्टिकल नहीं।
एक बारी और, क्या निकालने के लिए? सचिन सर का एक्शन, आपका जवाब मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इंडिविजुअल को हम लोग ऐड करते थे हॉरिजॉन्टली, लैटरली, वर्टिकल नहीं, है ना बेटा? 34 पेज मार्केट डिमांड शेड्यूल, जल्दी पुत्र, 34 पेज मिल गया मार्केट डिमांड शेड्यूल। बाय एडिंग समेशन, ये जो मैं बोलता हूं उसको मार्क करा करो, ठीक है बेटा? बाय एडिंग समेशन वेरियस इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हॉरिजॉन्टली वी गेट मार्केट डिमांड शेड्यूल। हॉरिजॉन्टली के ऊपर लिख ले, लैटरली लिख ले, LATERALLY, LATERALLY। पहले स्क्रीन पे, फिर बुक से मैच करेंगे। बेटा समझ लिया करो, कई बार ऐसा होता है उसमें पॉइंट लिखा नहीं होता, आपको एडिशनल लिखना होता है, समझ ले। देख बेटा, पी प्राइस, इंडिविजुअल मार्केट, ध्यान दे बेटा, लिखना होगा आपको एडिशनली, पहले समझ लिखे। मैं जिसकी तरफ फोकस करूंगा खड़े हो जाना, पनिशमेंट है उनकी, क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे वो। पी प्राइस, इंडिविजुअल मार्केट। पहली बात, इंडिविजुअल कितने भी हो सकते हैं, मार्केट वाला एक ही होगा। सचिन सर ने 3 लिखे हैं, इंडिविजुअल इन्फानाइट, मार्केट वाला एक। इंडिविजुअल वाले इन्फानाइट, मार्केट वाला एक। देख बेटा, सबसे पहले इसको इग्नोर करना है। आप लोग भी ना इन्फानाइट और 1 वाली बात लिख लेना जब मैं बोलूंगा। पहले ध्यान सबका वाइड स्क्रीन पे है। प्राइस को इग्नोर करा, इंडिविजुअल इन्फानाइट, मार्केट 1। ये देख, हॉरिजॉन्टली ऐड मार्केट, हॉरिजॉन्टली ऐड मार्केट। चलो देख के बताओ, सबसे पहले किसको इग्नोर मारा? देख के, किसको इग्नोर मारा? प्राइस। हॉरिजॉन्टली ऐड। और ये इंडिविजुअल वाले सेक्शन सर ने 3 लिखे, कितने हो सकते हैं? इन्फानाइट। मार्केट वाला, इंडिविजुअल वाला इन्फानाइट, मार्केट वाला 1। चेक करना टेबल में, प्राइस इग्नोर है, एबीसी को ऐड करा, लिख ले, प्राइस इग्नोर, लिख ले बेटा। बुक आपकी हम लोग वापस नहीं लेंगे। प्राइस में लिख ले इग्नोर, और एबीसी के ऊपर लिख ले इन्फानाइट, मार्केट लिख ले 1। प्राइस के ब्रैकेट में टू बी इग्नोर्ड, एबीसी में लिख ले इन्फानाइट, मार्केट में लिख ले 1। लिख ले बेटा। चलिए अब नीचे देखना, मार्केट डिमांड कर्व, आराम से मेरे साथ साथ। बाय एडिंग समेशन वेरियस इंडिविजुअल डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टली के ऊपर एक नाम और क्या लिखूंगा? लिख, दोबारा लिख, लैटरली। बाय एडिंग वेरियस इंडिविजुअल डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टली, लैटरली। आइए जी, स्क्रीन पर ध्यान, फिर छुट्टी होती है। देख, इन्फानाइट ये 1 होगा, देख ले बच्चा। 5 और 8 टोटल 13। ये इंडिविजुअल, फिर मैंने ऐसे ऐड करा, कैसे? है ना बेटा, टेबल में भी, ग्राफ में भी। अटेंटिव रहना, आपसे पूछूंगा फिर छुट्टी करूंगा। कैसे ऐड करा? 5 और 8 13 हो गया। ये कितने भी हो सकते हैं, ये 1 होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इंडिविजुअल मार्केट में ज्यादा ब्रॉड कौन सा है? सो गए,
इंडिविजुअल ग्राफ में और मार्केट में ब्रॉड कौन सा है? तो ये फ्लैटर और ये स्टीपर। ये कैसा है? फ्लैटर। और ये कैसा है? स्टीपर। अगले पेज पे चेक कर लेंगे, 224 लिखा हुआ स्टीपर, स्टीपर वो फ्लैटर। इंडिविजुअल की शेप स्टीपर, इंडिविजुअल स्टीपर, मार्केट की फ्लैटर। तो एक क्वेश्चन और बन गया, मार्केट की शेप कैसे बनती है? फ्लैटर, इंडिविजुअल की स्टीपर। आज और नीचे सप्लाई में भी, सप्लाई में भी। चलो जी, आज की क्लास वाइंड अप। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।